क्या फ्रेंड्स, आप लोगों के पास पैसा वैसा नहीं है? आप लोग चाहते हैं कि मैं भी कुछ अर्निंग करूं? मेरे पास तो ज़्यादा पैसे ही नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, मैं क्या करूं? आप दिन रात इसी के बारे में सोचते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी पे बातें करते हैं कि कैसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस में ज़्यादा पैसा ही चाहिए। अगर आप लोगों को अनुभव हो जाए तो उसमें पैसा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिना अनुभव के आदमी चाहेगा कि हम ज़्यादा 1-2 लाख लगा लें, 2-4 लाख लगा लें, तो हम लोगों की पूंजी फंस भी जाती है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे इसको हम ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए शुरू स्टेप में तो पहले तो हम लोगों को सीखना पड़ता है कि कैसे क्या करना है, कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे उनसे बातें करना है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। सीखते हुए हम लोग अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेकर के आते हैं। तो आप लोगों की टेंशन ख़त्म होने वाली है। ज़रूरी नहीं आप लोगों के पास एक भी पैसा नहीं है। केवल अगर सिलाई मशीन है तो आप लोग सिलाई मशीन से ही बहुत कुछ कर सकती हैं। कुल मिला के माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, अगर उनके पास केवल सिलाई मशीन है तो भी उनका काम बन सकता है, क्योंकि एक तो सिलाई मशीन है और आप हैं। तो पहले से ही हम लोगों के घर में सिलाई मशीन पड़ी रहती है। अगर उसको हम लोग यूज ना करें तो भी मशीन बिगड़ती बनती रहती है। अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो हम लोगों का काम भी हो जाएगा, पैसा भी आएगा और प्रॉब्लम भी हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, जैसा सोचती हूँ आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। मैं तो दुकान भी चलाती हूँ, दुकान के साथ साथ सिलाई भी करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। मैंने भी ये सारा जितना देखती हैं आप लोग सामान सब सिलाई कर कर के मैं दुकान में डाली हूँ। मेरा सारा सिलाई का पैसा दुकान में ही जाता है। छोटे पैसे में मैं भी शुरुआत की थी, लेकिन आज एक अच्छे मुकाम पर हूँ। जैसा चाहिए वैसा मेरा दुकान है और आगे भी ऐसे ही मेरा दुकान बढ़ता भी रहेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने काम पर। जो मैं सोचती हूँ उसको करती भी हूँ। ये नहीं है कि केवल सोचती हूँ और करती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कोई चीज़ सोचती हूँ तो पहले तो उसको ये भी सोचती हूँ कि कैसे करना है। तो हम लोग जब करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, केवल सोचने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए सिस्टर, आप लोगों के पास मशीन है, आप हैं, घर का काम हम कर लेती हैं, उसके बाद आप लोग फ्री टाइम में ये काम कर सकती हैं। और जिनके पास टाइम ही टाइम है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकती हैं, अपना पूरा दिन भर का समय दे सकती हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ हैं कि हम लोगों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हम लोग कमाते भी हैं तो भी हम लोगों के ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती हैं। घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होता है। ये नहीं है कि हम लोग घर का सारा काम छोड़ छाड़ के तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम लोगों के पीछे कोई करने वाला है नहीं। हम लोगों को परिवार भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, दुकान भी मैनेज करना है, कस्टमरों का भी ख्याल रखना है। हर एक चीज़ बहुत महीने से हम लोग ख्याल करते हैं, तब हम लोग कोई सा भी बिजनेस खड़ा कर पाते हैं और उसको चला पाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि हम लोगों में साहस और हिम्मत होनी चाहिए कुछ करने का। अगर मान लीजिए हम लोग काम शुरू कर दिए और साहस नहीं रहेगा तो वो भी नहीं होगा। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। जब कोई भी काम अपने हाथ में लीजिए तो उसको करिए, ज़्यादा समय तक उस पर टाइम दीजिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि उस पर आप लगातार मेहनत कर रही हैं। अगर नहीं मेहनत करेंगी तो वो बिजनेस ग्रोथ होगा नहीं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बहुत महीने से ख्याल भी करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है दुकान में तो मैं उसको सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो इस समय थोड़ा सीजन भी ऑफ चल रहा है, लेकिन सिलाई का मेरा काम ऑफ नहीं है, वो तो धड़ल्ले से चल रहा है। बल्कि वो भर है कि मैं कैसे सारा कंप्लीट करके दे सकूं।
तो ये तो रही मेरी बातें। अब आप लोग सोच रही होंगी कि मैं कैसे शुरू करूं। आप लोग बस शुरू करने की देरी है और कोई बात नहीं है। सिलाई मशीन है, निकालिए, उसको शुरू कीजिए। अगर घर में सिलती हैं चुपचाप से किसी रूम में रख कर के, तो थोड़ा उसको फ्रंट पर रखिए कि 2-4 लोग जो आए जाएं उसको देखें, उनको पता चले। अगर उससे नहीं काम बनता है तो आप लोगों को खुद बताना पड़ेगा कि मैं ये सिलाई का काम करती हूँ। मान लीजिए हम अपने बिजनेस का अपने प्रचार नहीं करेंगे तो दूसरा कोई प्रचार नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों को अपना बिजनेस का प्रचार करना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आप हैं और आपकी सिलाई मशीन है तो समझ लीजिए कि पूरी अब दुनिया जीत ली, इसलिए कि वहीं से सारे सपने शुरू होते हैं और अंत तो हम लोगों को करना पड़ता है। उसको शुरू करके कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती हैं वो अपने माइंड के ऊपर है, अपने दिमाग के ऊपर है। आप हम मिल कर के कितना समय दे पा रहे हैं, कोई हम लोगों का रोकने वाला भी नहीं है। अगर रुकते हैं तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से रुकते हैं, किसी चीज़ की मान लीजिए दूसरों की वजह से नहीं, क्योंकि इसको हम लोग फेस करके आगे निकल चुके हैं। जब काम करने के लिए सोच लिए हैं तो आगे पीछे सोच करके ही हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, हाथ में जिम्मेदारियाँ लेने के बाद हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करते ही हैं। हम औरतों का नेचर ही ऐसा होता है कि जो काम हम लोग ठान लेंगे उसको करेंगे ही। इसलिए कि हम लोगों के सपने छोटे ही होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि हम लोग अंदर से हर एक चीज़ देखते हैं, घर परिवार की परेशानी भी देखते हैं, बच्चों की भी परेशानी देखते हैं। हम लोगों के बच्चे होते रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उनकी ख्वाहिशें हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने पैसे से करते हैं तो किसी से हम लोगों को मांगना भी नहीं पड़ता है, ये भी बेनिफिट है। लेकिन सिस्टर कुल मिला के सिलाई का रेट हर जगह अलग अलग है। अगर आप शहर में होंगी तो आपके यहाँ 250 सिलाई एक ब्लाउज का रेट चलता होगा। हम लोगों का गांव में है तो हम लोगों के यहाँ तो 80 रुपये चलता है। लेकिन मैं तो उतने ही में खुश रहती हूँ, इसलिए कि जहाँ मैं कुछ नहीं करती थी आज बहुत कुछ मैं करती हूँ, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। आप लोग भी शुरू करेंगी तो आपको भी खुशी महसूस होगा कि आप भी कुछ कर रही हैं। तो इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है। आप लोग भी शुरू कर दीजिए, लाज शर्म ये सब छोड़ करके अपने बिजनेस का प्रचार करिए, अपने आप को बताइए कि मुझे ये आता है। कुछ नहीं तो दूसरे का कपड़ा ही ले कर के सिलिए, वैसे नहीं है तो अगल बगल जो सिलाई करती हैं उनसे कपड़ा ले कर के आइए। जिनके पास कपड़ा ज़्यादा आता है तो उनको भी हेल्पर की ज़रूरत रहती है। आप वहीं से स्टार्ट करिए, उसी बहाने आपका हाथ भी साफ हो जाएगा और 2 पैसा मिलेगा भी। शुरुआत में ये रहता है कि कम पैसा मिलता है, लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तो फिर बाद में हम लोगों को अनुभव होने लगता है तो पैसा भी बढ़ने लगता है। काम पहले सीख लीजिए, हाथ साफ हो जाएगा, फिर आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। ज़रूरी थोड़े नहीं है कि हम लोग दूसरे ही के काम पर निर्भर रहेंगे। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। तो ये नहीं है कि सिलाई में पैसा नहीं है, हाँ मेहनत अगर आप लोग कर लेंगी तो आप लोगों का घर परिवार आसानी से आराम से घर का खर्च पूरा निकल सकता है, उससे भी अधिक निकलता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें करनी पड़ेगी, केवल सोचेंगी तो ये काम नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोग केवल सोचते ही रहते हैं, करने में बहुत मेहनत लगती है। और जो सिस्टर मेहनत कोई काम करने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे हंसी आ गई थी इस बात की कि मेरे हस्बैंड बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे थे, इसलिए मेरी हंसी को इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हम लोग बिना पैसा नहीं भी रहेगा, केवल सिलाई मशीन रहेगा तो हम लोग अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आप लोग अपने सिलाई मशीन से सिलाई शुरू करिए, किसी का पिको हुआ, किसी का फाल हुआ, किसी का तुड़पाई हुआ, नहीं तो अगल बगल जो बुटीक खुली हैं उसमें से जा कर के अगर आप लोग कपड़ा ले कर के आएंगी तो उससे भी आप लोगों की अर्निंग चालू हो जाएगी। तो बताइए इन सबों में क्या पैसा लग रहा है? पैसा नहीं लग रहा है, केवल करने की ज़रूरत है। आप है ये हैं, सिलाई मशीन है ये है, तो और किस चीज़ की ज़रूरत?
हम लोग छोटे से शुरुआत करके बड़े लेवल पर हम लोग जा सकते हैं। बस हम लोगों को करना है, शुरू करना है और कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर अगल बगल पड़ोस में का भी कपड़ा लेकर के सिलेंगी, थोड़ा सा कम पैसे में भी सिलेंगी, तो उससे भी आपको ही प्रॉफिट होगा। जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ से तो शुरू हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे करके अपना जो ओरिजिनल रेट है उस पे ले जा सकती हैं। देखिए मैं तो इधर अपने ब्लाउज का डिज़ाइन बना रही थी और कस्टमर आई तो थोड़ा मुझे सामान भी देना था, सामान भी दे रही थी। इस समय मेरी जो हेल्पर है वो नहीं आ रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। कोई बात नहीं है, मेरी दुकान है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। इधर मैं डिज़ाइन वाला ब्लाउज आज बनाई हूँ, बाजू पर भी डिज़ाइन बनाई हूँ, गले पर भी बनाई हूँ। आप लोगों को उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो इसी तरह से होता है, हम लोग भी केवल सिंपल सिलाई नहीं करते हैं। जिसको जैसा डिज़ाइन चाहिए मैं तो देती रहती हूँ। कुछ नया निकलता है तो नया भी बनाती हूँ कि नहीं इस समय ये वाला चीज़ नया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को करने की ज़रूरत है बहुत। हम लोग सोच लिए, अब सोचना नहीं है, अब हम लोग को करना है। देखिए ये मेरा डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। पीछे का लैस वैस लगा करके, बटम वटम लगा के सब मस्त तरीके से बना दी हूँ। अब इसमें बीच में कपड़ा भी ऐड करना है तो उसको नीचे से लगा दूँगी तो ये एक नया डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा, जैसे बाजू पे बनता है। देखिए ऐसे ही, अभी सिली नहीं हूँ, केवल आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो जब आप लोग सिल लेंगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा इसका डिज़ाइन। तो ये देखिए मेरा बन करके फाइनल लुक बैक डिज़ाइन का तैयार हो गया है। बाजू का मैं शुरू में आप लोगों को दिखाई हूँ कि कैसा लग रहा था मेरा बाजू का डिज़ाइन। पीछे का भी हो गया, आगे अरे बाजू का भी हो गया। आज मैं यही डिज़ाइन बनाई हूँ आज के डेट में। और बाजू का ये डिज़ाइन है, डबल लेयर फुलना मैं लगाई हूँ। आप लोग देखती रहिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए और बताइएगा मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। मैं तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ, दिन रात एक की रहती हूँ। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।